मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को इसे प्रतिबंधित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। एनालॉग पनीर को लेकर देश में कई राज्यों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो देखिए एनालॉग पनीर क्या है, कितना खतरनाक है, चलिए आपको विस्तार से बता देती हूँ क्योंकि ये खबर आपके सेहत से जुड़ी हुई है। एनालॉग पनीर दिखने और इस्तेमाल में सामान्य पनीर जैसा ही होता है, लेकिन इसे पूरी तरह दूध से तैयार नहीं किया जाता। इसमें दूध की जगह या तो उसके साथ वनस्पति तेल, मिल्क प्रोटीन जैसे सामान का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लागत सामान्य दूध से बने पनीर की तुलना में कम पड़ती है, इसलिए होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार में इसके इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब इसे एनालॉग या नॉन डेयरी उत्पाद के रूप में स्पष्ट जानकारी दिए बिना असली पनीर बताकर बेचा जाए। इससे उपभोक्ता को पता ही नहीं चलता कि वे दूध से बना पनीर खरीद रहा है या फिर दूसरे पदार्थों से तैयार उत्पाद। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी के बीच स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में अब एनालॉग पनीर नहीं बिक सकेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शुद्ध को लेकर युद्ध अभियान चलेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया है। उसकी डंपिंग आवक मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है। ये संभावना को देखते हुए साथ में जो एफएसएसआई के निर्देश हैं उनका पालन नहीं हो रहा उसके निर्माण के लिए, बिक्री के लिए, इन सबको देखते हुए मध्य प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर एनालॉग पनीर को हम प्रतिबंध करने जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको समझाती हूं कि मध्य प्रदेश में कहां से पनीर आता है, वो भी आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए समझना बहुत जरूरी है, और कहां मध्य प्रदेश में खपाया जाता है ये भी समझाएंगे। अब समझिए मध्य प्रदेश में कहां से एनालॉग पनीर आता है। गुजरात से आता है अलीराजपुर। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से भी आता है। बात की जाए झारखंड की तो झारखंड से भी मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर आता है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में एनालॉग पनीर पर बैन लगाया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक्शन लिया कि एनालॉग पनीर लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी जगह जहां पर एनालॉग पनीर खपाया जा रहा है। अलीराजपुर हो गया, छिंदवाड़ा, मंडला, सिंगरौली, इन जगहों पर एनालॉग पनीर बनाया भी जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा, यहां से आता है एनालॉग पनीर। इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है कि आप ओरिजिनल पनीर ले रहे हैं या एनालॉग पनीर ले रहे हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। दाहोद गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र, सूरजपुर छत्तीसगढ़, चिल्पीगांव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मंडला, छिंदवाड़ा, राजपुर से पनीर पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई होता है। कहां एनालॉग पनीर बैन है, अब इस विषय पर बात करना जरूरी हो जाता है। चलिए जानिए कहां एनालॉग पनीर बैन है। छत्तीसगढ़ में बैन है, गुजरात में बैन है, महाराष्ट्र में बैन है और अब मध्य प्रदेश में भी बैन है। मध्य प्रदेश में भी बैन करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। और जैसे कि मैंने आपको पहले वॉल ग्राफिक्स में समझाया कि इन जगहों से पनीर कहां आता है, मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से एनालॉग पनीर आता था। क्योंकि इन जगहों पर बैन हो गया तो सरकार ने हिदायत के तौर पर इसे ध्यान में रखते हुए ये मध्य प्रदेश के लिए भी फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में कोई भी एनालॉग पनीर ना खपा पाए, लोगों तक ना जा पाए एनालॉग पनीर, क्योंकि ये लोगों की सेहत के साथ बड़ा नुकसान भी है। इधर इंदौर में गोदाम से 450 किलो पनीर जब्त किया गया है और ये कार्रवाई देखिए
उमापति इंडस्ट्रीज में खाद्य विभाग पर हुई है। इंदौर में गंदगी में बन रहे खाद्य पदार्थों ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। आपको बता दें, इंदौर में गंदगी के बीच बनाए जा रहे स्ट्रीट फूड पर कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि इंदौर में फूड पॉइजनिंग के मरीजों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा फूड डिपार्टमेंट लगातार इसमें सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जिला प्रशासन इंदौर इसमें बहुत गंभीरता से सभी मिलावटखोर जो इस प्रकार की मिलावट करते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि जो एनालॉग पनीर है उसके संदर्भ में भी निर्देश क्लियर आ गए हैं और आज 450 किलो की करीब जो एनालॉग पनीर है मालदा के एक संस्थान में इसको जब्त किया गया है। और साथ ही साथ ये भी प्रयास वहाँ चल रहा था कि नई पनीर और बनाई जा रही थी, तो हमारी टीम ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उसको रोक भी दिया है।